हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस फ्रेश वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने थंबनेल के लिए कटआउट्स को कैसे निकाल सकते हो पिक्सआर्ट की एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप अपने थंबनेल के अंदर अपना खुद का पोर्ट्रेट यूज करना चाहते हो, या फिर आप किसी प्रोडक्ट का कटआउट अपने थंबनेल के अंदर यूज करना चाहते हो, या फिर आप किसी भी चीज का कटआउट अपने थंबनेल के अंदर यूज करना चाहते हो, तो वो कैसे जो है आप निकालोगे, तो इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। पिक्सआर्ट के अंदर कटआउट्स कैसे निकलता है, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे जो है आपको मेरी सभी आने वाली वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल फोन के अंदर, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे जो है आप अपने किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अगर आप थंबनेल क्रिएट कर रहे हो या फिर कोई ऐसा पिक्चर आप एडिट कर रहे हो जिसके अंदर आपको अपना पोर्ट्रेट यूज करना है, जिसमें आपको अपने बैकग्राउंड को रिमूव करना है, कैसे आप रिमूव करोगे पिक्सआर्ट की एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर, तो वो यहाँ पे मैं आपको जो है कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। आप ये देख सकते हो, ये जो मेरा पिक्चर है इसको जो है मैं यहाँ पे रिमूव करूंगा, इसके बैकग्राउंड को जो है यहाँ पे मैं रिमूव करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये कैसे जो है रिमूव होगा, तो इसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे आपको कटआउट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपको बहुत सारी ऑप्शंस देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे दो नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल रही है, सिलेक्ट और आउटलाइन। आप आउटलाइन क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आउटलाइन के ऊपर क्रिएट किया। तो अगर आप इस तरीके से आउटलाइन को क्रिएट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपका जो है पोर्ट्रेट आ जाएगा, और ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिल रही है टैप टू कट आउट। लेकिन यहाँ पे जो है सिलेक्ट के बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी ऑप्शंस देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हो, फेस, हेयर, हेड, बैकग्राउंड, कुछ भी जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं जो है आउटलाइन को लेके चलूंगा, और ये ज़्यादा बेटर तरीका है किसी भी फोटो को कटआउट निकालने के लिए। पहले जो है आप आउटलाइन बना लीजिए, उसके बाद आप कटआउट के ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये क्रिएट करेगा, लेकिन बहुत अच्छा क्रिएट नहीं करेगा। तो इसके लिए जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले इरेजर को यूज करना है। एक बार इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हार्डनेस को आप फुल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इसके साइज को आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एडजस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जो है आपको हर जगह पे इरेजर यूज कर लेना है, मतलब बिल्कुल इसको क्लियर कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे जो है आपको इस पेंसिल वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो है जूम करना है। जितना ज़्यादा आप जूम करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी से जो है आप किसी भी फोटो के कटआउट को निकाल सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आपको आउटलाइन सबसे पहले क्रिएट कर लेनी है। जैसे कि जो है यहाँ पे मैं आउटलाइन को क्रिएट कर ले रहा हूँ। बाद में जो बीच में हिस्सा बचेगा उसको आप बाद में कर सकते हो, लेकिन आउटलाइन आपको खुद ही यहाँ पे अच्छे से क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है आप पूरे इस पिक्चर को इस तरीके से फिर फिल कर सकते हो, लेकिन आउटलाइन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है इसके लिए इसको जो है आपको अच्छे से टाइम लगाना है। इस तरीके से पूरा जूम करने के बाद जो है यहाँ पे आप अच्छे से आउटलाइन को ड्रॉ कर लीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आपको आउटलाइन क्रिएट कर लेनी है, और अब जहाँ जहाँ पे जो है आपका ये कलर नहीं आया हुआ है, ऑरेंज वाला, रेड वाला कलर नहीं आया हुआ है, वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। इसके अंदर हर जगह पे कहीं पे भी खाली जगह जो है नहीं बचनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आपको पूरे अपने पोर्ट्रेट को, अपने जिस भी चीज़ को आप जो है पिक्चर में रखना चाहते हो उसको इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। और यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कहीं पे जो है आपका मार्क छूटा तो नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन दिया गया है।
इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जहाँ जहाँ पे जो है आपने रेड कलर से मार्क किया होगा वो यहाँ पे आपको पिक्चर में देखने को मिलेगा और बाकी सारा जो है बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप कुछ इरेज करना चाहते हो तो इरेज का बटन दिया गया है, प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अंडू रीडू के ऊपर ऑप्शन देखने को मिलती है। कटआउट आपने क्रिएट कर लिया है तो यहाँ पे सेव वाले बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आपको इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। जहाँ पे भी जो है आपको इसको एडजस्ट करना है वहाँ पे जो है आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। अब इसके बाद जो है यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे जो है आपको राइट के ऊपर क्लिक करना है। राइट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने उस फोटो को सेव कर सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ और एडिटिंग इसके अंदर करनी है तो आप कुछ और एडिटिंग भी कर सकते हो और उसके बाद पिक्चर को सेव करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट दिखा दिया आप किसी भी फोटो से बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर थंबनेल क्रिएट करते हो या फिर आपको एक ही पिक्चर को जिसका आपने कटआउट निकाला हुआ है उसकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है तो यहाँ पे जो है आप उसको यूज़ कर सकते हो। बार बार इस तरीके से कटआउट निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको स्टिकर की एक ऑप्शन देखने को मिलती है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने रिसेंट के अंदर कौन कौन से यूज़ किए हुए हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। माई स्टिकर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने जितने भी कस्टम स्टिकर बनाए हैं, जितने भी आपने कटआउट्स निकाले होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएंगे तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपने पिक्सआर्ट के अंदर लॉगिन करके रखा हुआ है तो यहाँ पे जो है ये आपको क्लाउड स्टोरेज के अंदर मिल जाएंगे। आप जहाँ पे भी अपने आईडी को लॉगिन करोगे पिक्सआर्ट के अंदर आपको ये सारे के सारे स्टिकर्स वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपली क्लिक कीजिए और आप इन कटआउट्स को कभी भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी इस कटआउट को निकाला और मैं अभी इसको जो है यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है किस तरीके से जो है पिक्सआर्ट के अंदर आप कोई भी कटआउट निकाल सकते हो। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर से बताइए। अगर आप पिक्सआर्ट की किसी और ऑप्शन के बारे में जल्दी से जानना चाहते हो तो उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर से बताइए। दोस्तों बस आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है।